हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो आज हम लगाने वाले हैं ऑलिव बोर्ड का नाइन्थ मॉक। ठीक है, इसके पहले मैंने कल फोर्थ मॉक डाला है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो वो भी एक बार देख लेना। और अपन अब ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएस वाला सेक्शन। व्हाट डू वी मीन बाय एलेंस रूल? एक सेकंड। डेजर्ट लेडर्स लैक द इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। लो ऑक्सीजन डिक्रीजिंग द एंडिंग लेवल। नहीं नहीं, ये होता है कोल्डर क्लाइमेट जो होते हैं इनके छोटे मोटे लिम्स होते हैं। हाँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कोई खास पता नहीं है। इसमें कौन सा करेक्ट है ये देखना। वन पर्सन कैन नेवर बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम हेल्ड 4 years। तो बी तो गलत है। बी नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। हम्म। और ए तो सही है। क्या डी सही है? 35 years। हाँ, ये दोनों ठीक है। स्पेस SPADEX। अच्छा, ये इसरो ने लॉन्च किया था, पता नहीं मुझे इसके बारे में। स्पेड एक्स बोलते होंगे इसे शायद। इनकरेक्ट देखना है। जस्टिस BR गवई ओथ ऑफ प्रेसिडेंट administered the oath of office by President Murmu as 53rd। ये नहीं पता है 53rd है या नहीं, पर है तो यही। He is the first Zoroastrian to head the country's judiciary। यार, सेकंड गलत है। ठीक है, फर्स्ट अगर 53rd होगा तो सही माना जाएगा फर्स्ट। Consider the following statements about a particular classification की स्पेलिंग गलत लिखी है हमने of phylum। Consider the following statements। The above classification of phylum is। इनमें होल्स रहते हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, सेल्यूलर लेवल स्पंजेस होते हैं इसमें। अच्छा, स्पंजेस से याद आया पॉरीफेरा। ठीक है, सीधे। ISSF के बारे में नहीं पता। इसमें ही देखना है करेक्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ग्रुप ऑफ 40, हाँ। इल्तुतमिश gave the sultanate two of its copper जीतल। ठीक है, टंका जीतल। इल्तुतमिश made a significant contribution इख्तास आर्मी एंड करेंसी सिस्टम। हाँ, कह सकते हैं। तो ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे, वरना बी और सी तो 1000% सही है। लवानी डांस ये तो महाराष्ट्र का है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र क्या है, हाँ महाराष्ट्र और कोस्टल रीजन्स का। तो करेक्ट देखना था, फर्स्ट तो है। फर्स्ट है, फर्स्ट ठीक। इट इज परफॉर्म बाय वुमेन बीट ऑफ ढोलक विच इज इंडियन ड्रम। मे भी फर्स्ट एंड सेकंड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। लवानी निरूगनी लवानी which deals with philosophy and Shringari Lavani which deals with sensuality। निर्गुणी वन सेकंड का मुझे नहीं पता, पर शायद वन और थर्ड तो ठीक है। अगर वन और थर्ड है, वन और सेकंड है। देखो वन तो है ही। सेकंड सेकंड अगर थर्ड थर्ड है, मे भी ये तीनों ठीक है। बुद्धा महावीरा जोरोएस्टर which of the following personalities lived in the 6th century। एक मिनट, ये जोरोएस्ट्रियन है या नहीं मुझे पता नहीं। इनकरेक्ट बोल रहे हैं ये। क्या पता हूँ, ये नहीं पता। रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। The provision was made in the act for the establishment of Supreme Court at Calcutta, 4 members to assist Governor General। मॉनेटरी एग्रीगेट्स रिजर्व मनी जो है वो ये होता है इंटरमीडिएट मनी, इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। हाँ, आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल है, क्वीन ऑफ सीरियल्स है, हाईएस्ट जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल अमंग सीरियल्स। थर्ड है बाजरा, मेज, व्हीट। मेरे ख्याल से बाजरा होना चाहिए। Solicitor General is the highest law officer in states या Solicitor General is a constitutional body।
हम्म। करेक्ट पता करना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब लॉ से रिलेटेड है क्या ये? पता नहीं यार, ये क्या पता गलत हो जाए। Manusmriti mentions about right to inherit property in details. Which of the following is are its provisions? Manusmriti allow women to inherit father's property. He mentions about Stridhar, which was gifted to women during their marriage and this could be inherited by their husbands. हाँ, which allow women to inherit father's property. मेरे ख्याल से फर्स्ट तो सही नहीं है, सेकंड शायद सही है। पीएम धन धान्य कृषि योजना, इसके बारे में नहीं पता। और शंघाई कॉरपोरेशन, इसके बारे में भी नहीं पता। पॉइंट नीमो इज ट्रू, पॉइंट नीमो कहाँ है ये? ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्या था? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से थे। करेक्ट पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है? नॉट द कंपोनेंट्स पूछ रहा है। तो वन तो था, केमिकल फर्टिलाइजर भी थे, इरिगेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड जर्मिसाइड। हाँ, ऑल मेंशन्ड आर कंपोनेंट्स इज या आर नॉट द कंपोनेंट्स? ऑल दी मेंशन जो थे कंपोनेंट्स थे। ठीक है, थोड़े सही तरीके से पूछा ये क्वेश्चन। सेंसस 2011 के रिगार्डिंग में करेक्ट देखना है। सेक्स रेशियो जो था ऑल स्टेट्स का, पुदुचेरी पुदुचेरी रैंक सेकंड और दमन एंड दीव रैंक्स लास्ट। हम्म, पता नहीं। रामानुजना, बसवा, रामदास, तुलसीदास। देखो तुलसीदास जी की तो रामचरितमानस है D3। D3 कहाँ है? दो जगह है। अब सी का चेक कर लो या ए का चेक कर लो, A1 है या A2 है। रामानुजा श्री भयासम है या दासबोध है? बसवा B4 है, ये तो क्लियर हो गया। और सी रामदास 1 है या 2 है? श्री भाष्यम, दासबोध, सी। कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें तो, मैं लगा देता हूँ चलो तुक्का। रामदास श्री भाष्यम। Which of the following soil related to the formation of volcanic material? Alphy soils, ये क्या है? Which of the following writs can be issued against private individuals? Private individuals, habeas corpus, mandamus तो देखो नहीं, quo warranto, private individuals, quo warranto किस अथॉरिटी से? नहीं। habeas corpus आ जाओ, certiorari। हम्म, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल पे ये लगेगा, बाकी तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जॉर्ज एवरेस्ट ने देखा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इट इज अटैच्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये तो गलत है मेरे ख्याल से। बस, अब ये भी नहीं पता है जॉर्ज एवरेस्ट ही है या नहीं। नहीं है, छोड़ो सर। इसमें जो देखना है करेक्ट देखना है। 1931 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, 1921 पता नहीं मुझे ये। ठीक है, चलो इंग्लिश पे आते हैं। एंटोनिम ऑफ अनस्टेडी मतलब स्टेडी, डिपार्टेड, लेवल, ब्लेम्ड, अनवेवरिंग जो हिल ही नहीं रहा है, स्टेडी। ठीक है। मी एंड हिम, Me and him collaborated on a project that resulted in a successful outcome. Me, I, अरे me वही तो, me गलत लगता है, I and him होना चाहिए। Was seeing people entering, ठीक है। When I was passing through the street, I heard his speech through the loudspeaker, and I heard his speech and saw him. I heard and saw him, and I heard and saw people entering the auditorium नहीं, into the auditorium। ठीक है। एरर देखना है। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड देयर हैज
been as great a player as Cristiano Ronaldo, as great a player as never in the history of Real Madrid there has been a great as great a player. यार इसमें क्या है? There has never there has been in history there never has been a player player as great as होना चाहिए था as great a player as great as होना चाहिए a great player a नहीं back against the wall he had his back against the wall when he faced a difficult situation when she leaned on the wall गलत when I painted the wall with a brush नहीं back against the wall when they defended their territory ना तो परेशानी में जब होते हैं तो बैक अगेंस्ट दी वॉल हो जाती है they had their back against the wall when they defended their territory from invaders डी का समझ नहीं आ रहा कुछ the tour guide announced indirect बनानी है the tour guide announced that है ठीक है tomorrow morning की दिन में next morning बनेगा tomorrow गलत लिखा next morning बनना चाहिए they will they we will be है तो they would be होना चाहिए they would second तो गलत था ही ये fourth भी गलत हो गया they would be exploring the this and then they will है तो they would होना चाहिए तो ठीक है study of ancient things like tombs buried towns एंथ्रोपोलॉजी नहीं आर्कियोलॉजी पेलियोंटोलॉजी तो हो जाता है डायनासोर वगैरह से रिलेटेड ठीक है ये अभी हु पिक्ड कैली फ्रॉम द देखो इधर से देख के कैली वाज द बास्केटबॉल ठीक है देखो ये भी कर सकते हैं पॉपुलर का एंटोनिम जो पॉपुलर नहीं है अननोन ठीक है दो क्वेश्चन हो गए उसमें से ऐसे साइलेंस का सिनोनिम हश हो जाएगा ये तो एंटोनिम हो गए not have a spelling error. Social media connects people worldwide की spelling गलत हुई. When an earthquake strikes, the ground shakes violently, causing damage to buildings and roads and people. When an earthquake की spelling सही थी, shakes की सही थी, why violently गलत लिखी है spelling. Painting is a powerful form of self-expression where artists use colors and texture की spelling गलत है जो सब में गलत है तो ये सही होगा ऐसे बनाना है we had visited that museum before it closed down that museum had been visited by us before it closed down ठीक है we had planned this event ठीक है this event had been planned होना चाहिए has लग गया था तो गलत हो जाएगा तो had ही आना चाहिए था फोर्थ में He is trying cure for all disease, elixir, panacea. एक सेकंड panacea, antibiotic, remedy, elixir और panacea. वैसे तो elixir होता है, panacea क्या होता है यार? अवैध होता है, क्या होता है? Numerous studies have shown that practicing yoga not only helps people achieve greater peace of mind and physical well-being, but it can also help them feel more dash about their body, more positively होगा और तो बाकी तो जचेंगे नहीं. The company's growth was dashed by a proper strategic marketing planning. The company's growth influenced by, was reacting by, was downsized. The company's growth was downsized. मतलब कम कर देना होता है. Influenced by a proper, ठीक है. Negative थोड़ी लगा सकते हैं. So he decided to take action.
His procrastination was only delaying the inevitable, so he decided to take action. Bite the bullet नहीं, kick the can down the road नहीं, face the music मतलब परेशानियां झेलना, throw in the towel तो गिव अप कर देना होता है, bite the dust नहीं, bite the bullet तो तब से लग जाता है, वरना face the music लगाएंगे। एक मिनट, फेस द म्यूजिक तो शायद परेशानी को फेस करना ही होता है ना। हम्म। ठीक है, यही होता है ना। इनएविटेबल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। It is believed by scientists that by 2050 many coastal cities will have been permanently submerged by rising sea levels। इसका एक्टिव बनाना, इट इज बिलीव्ड बाय साइंटिस्ट, इससे कोई मतलब नहीं। Many coastal cities will have been permanently submerged by rising sea levels। ठीक है, तो it is believed by scientists, it is believed by scientists, many coastal cities will have been permanently submerged by the rising sea levels। Rising sea levels will have permanently submerged। ठीक है, by 2050 according to the scientists। नहीं यार, एक्टिव में ये थोड़ी बनेगा। एक्टिव में बनेगा साइंटिस्ट बिलीव दैट राइजिंग, दैट मैनी कोस्टल सिटीज, नहीं, दैट राइजिंग सी लेवल्स विल हैव परमानेंटली सबमर्ज्ड, विल हैव परमानेंटली सबमर्ज्ड मैनी कोस्टल सिटीज बाय 2050। ये ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट बनाना है। द स्पोक्स पर्सन अनाउंस दैट द प्रोडक्ट लॉन्च इवन हैड बीन rescheduled due to that difficulties that needed immediate attention। The spokesperson said है, ठीक है, to everyone गलत, या हो भी सकता है, said the product launch, the project launch has been scheduled, has been का had been बन सकता है, had been का ये नहीं बनेगा, सेकंड गलत, has been का बन सकता है, have been गलत, तो फर्स्ट और सी। we were needing नहीं, that need that need का that needed बन जाएगा, चलो हटा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से सरिन सही है, रेवलेशन की स्पेलिंग गलत है, वो सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, ठीक है, इनकरेक्ट की स्पेलिंग ही सही है। मूविंग रेजोल्यूशन और, ठीक है। द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट इन द राज्यसभा विद द ऑपोजिशन मेंबर्स मूविंग अ रेजोल्यूशन फॉर सेंड, फॉर सेंडिंग होना चाहिए अगर फॉर लग रहा है तो, इन सेंड नहीं, टू सेंड नहीं। ठीक है, तो टू सेंड होगा, हाँ सॉरी, टू सेंड होगा। वापस से इंग्लिश पे आते हैं, देखते हैं क्या बचा है। ठीक है, ये बचा था, और ठीक, ये और देखते हैं इसमें क्या पूछा है, पहले तो ये देखो। When did Kelly become aware of the fact that she wasn't endowed with the best ideas? जब वो फील्ड ट्रिप पे गई, कैप्टन बनी बास्केटबॉल की, that she wasn't endowed with best ideas, ठीक है। हिस्ट्री टीचर में Kelly do a project, her mother told her so, ठीक है। Who picked Kelly up from school? Mother, father, brother, no one। ट्रू क्या है कैली के बारे में? Kelly's mother was reluctant to let Kelly go to camp। Reluctant मतलब hesitant, confused। When Kelly inquired about the flyer, the girl told her to just go there। Kelly wanted to be the part of group when she was out of ideas। ठीक है। There was once Kelly was very popular because she was the captain of the basketball and she thought so highly of herself that she didn't even listen to people. I guess she thought her class ideas were the best. One day she got a new history teacher and she was different from the old one. When they had a project, she made Kelly do it on her own। Kelly was real happy about that, but a couple minutes later she realized that she didn't have a lot of ideas। She started looking around the classroom। ठीक है, एक सेकंड, तो ये वाला क्वेश्चन था। न्यू टीचर जो आई, उन्होंने जब प्रोजेक्ट दिया उसे खुद से करने में, तब उसको पता चला कि उसके आइडियाज बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। शी स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द क्लासरूम फॉर व्हेन शी सॉ हर क्लासमेट ऑलमोस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। व्हेन द बेल रैंग स्कूल डे, वेट फॉर हर मॉम, ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर अ गर्ल अप्रोच्ड केली एंड गिव हर अ फ्लायर। केली आस्क्ड वेयर, व्हाई आर यू गिविंग मी दिस? द गर्ल सेड जस्ट गो देयर व्हाइल पॉइंटिंग टू द फ्लायर। व्हेन हर मॉम पिक्ड हर अप, पहली बात तो इसकी मदर पिक कर रही है, इसके आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन और बचा है ये। हाँ, while pointing to the flag as about what
When her mom picked her up, Kelly told her, "Oh, maybe you should go," said Kelly's mom. तो इधर पे क्या पूछ रहा था? कौन सा ट्रू है? कैलीज मदर वॉज रिलक्टेंट, ए तो ट्रू नहीं है। ए इधर से काटा, ए इधर से काटा, इधर से काटा, तो बी और सी हो जाएगा बस। समझ रहे हो ये चीज? रिलक्टेंट नहीं है, हमने खुद ही बोला था कि तुम चली जाओ। तो ए हर जगह आ रहा था, इधर नहीं आया तो अपन ने लगा दिया। पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये है फिर, और उसके बाद ये है, तो पहले ये वाला देखेंगे। प्रीपेड अपोलोजाइज इन मैनी पीपल फ्रिक्वेंट द इम्पैक्ट। एक काम करता हूँ मैं, देख ही नहीं रही छोड़ो से। 29, 29, ठीक है। सबसे पहले वायलेट लिख दिया, और वायलेट बी है, ऐसे 22 है, और ये एफ है। ठीक है, तो सबसे पहले वायलेट लिख दिया। फिर ये सब है, बी एस और एफ, फिर एस आया, फिर बी था, फिर एफ आया। ठीक है, तो इनको लेटर के हिसाब से अरेंज कर रहा है, जो सबसे पहले आया था। ठीक, और 26 रहा। 26 के बाद 29 बन गया ये। 26, 26 था ही नहीं यहाँ पे। और वायलेट है, वायलेट के बाद 26 लग गया अपने आप, और फिर 29 में बाकी सारी चीजें सेम। लेकिन फ्लावर 94 हट गया। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स? हम्म, नंबर को कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ो ऐसे, टाइम वेस्ट हो गया। साथ में, साथ में प्लस एक किया, दो में, अरे रुको, ये क्या है? अच्छा, ये पूरी एक चीज है। साथ में प्लस एक, 15 प्लस एक, 15 प्लस एक, टी में प्लस एक, ठीक। ए में प्लस एक, टी में प्लस, हाँ। तो पी में प्लस एक 17, 9 प्लस एक 10, 14 प्लस एक 15, तो इधर दो, और 11 प्लस एक 12 एल। अब ए होना चाहिए तो बी आएगा, के होना चाहिए तो उधर एल आएगा, टी होना चाहिए तो यू आएगा। ठीक है, चलो आगे। विविड को ऐसे लिखा है, हाउ वुड ब्लू। ये 22 है, 22 में से कितना माइनस कर दिया? 11 माइनस कर दिया। साथ में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। 4 में अगर 7 जोड़ दूं तो 11 हो जाएगा, 13 में अगर 7 जोड़ दूं तो नहीं, 9 में अगर 2 जोड़ दूं तो 11 बनेगा, 12 में 2 जोड़ दो, ठीक है। 22 में 2 जोड़ा 24, ठीक। 4 में 2 जोड़ा 6, 9 में 2 जोड़ा, और 22 में एक माइनस किया। तो जो बीच वाला है इधर पे वो ओ है, ओ में एक माइनस किया, एन आना चाहिए। लो, इतने सही हो गया, पूरा मैच करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, माइनस ही कट रहे थे, हाँ। ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, इसको भी देख लेंगे आके। 215। 215 में पहले कुछ इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन फिर माइनस होने लगा। तो क्या अगर अपन ऐसे देख लें, ऐसे ऐसे, ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज है, हाँ है। ये कुछ डिक्रीज है, ये कुछ डिक्रीज है, तो वही ये नंबर देगा। 31, 31 है, और 30 है, मतलब 61, माइनस का 61 हुआ है यहाँ पे। इधर क्या चल रहा है, रुको फिर। तो 15 में 85 से ये हो गया, और 6 ये हो गया, तो ये हो गया 91, माइनस का यहाँ हुआ है 91। इधर पे क्या हुआ है, और फिर, अरे भाई रुको, हाँ ना, ठीक है। प्लस का 91 हुआ, 215 में 91 जोड़ा, 306 आ गया। ठीक। 306 में क्या जोड़ा? 6 में जोड़ा 7, 31 में 37। इसमें क्या 91 माइनस क्या है? नहीं, 61, छोड़ो ही, पता नहीं क्या है। ये 7 का क्यूब दिख रहा है, और बाकी को समझ नहीं आ रहा। इनका फिर आपस में होगा कुछ। 5 में प्लस 6 किया तो 11 बना, 2 में प्लस 1 किया, ठीक है, मतलब प्लस में 6 का क्यूब। अच्छा, तो यहाँ पे माइनस में 5 का क्यूब हो रहा है क्या? 125 हो रहा है। प्लस का 6 का क्यूब, माइनस में 5 का क्यूब, प्लस में 4 का क्यूब 64, बिल्कुल चलो। माइनस में 3 का क्यूब, -27 किया है, ठीक है। तो प्लस में 2 का क्यूब, 8 जोड़ देंगे इसमें, 51 मिल जाएगा, चलो हो ही गया। ये 3 है, 11 है, 38 है, 102। 3 × 3 +2, दिस इंटू 3 +2, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। तो फिर क्या है? ये 17 है, ये 24 है। इन दोनों का डिफरेंस 7 है। चलो रुको, 17, 18,
अच्छा, +1 किया, +2 किया, ठीक। +3 किया, अब +4 करना है। 23 + 4 मतलब ये आना चाहिए, हर जगह आ रहा था। 24, 25, 26, एक सेकेंड, 24, 26, 27 +3, 30, 4 + 4, 8। ठीक है, तो ये दोनों हटे। 3 था, 2 का स्क्वायर -1, ऐसा कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +2, 2 का स्क्वायर -1, 2, 3, 4 का स्क्वायर -1 +2 -3, 16 - 3, ऐसा तो कुछ नहीं है। नंबर्स का कोई खेल समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। तो कोई सेकंड, अच्छा। *3 + 2 किया, *3 + 5 किया ना। इधर पे *3 कर रहे हैं क्या? 24, 114 +2 किया, 5 किया, छोड़ दो वरना तो कैसे जाएगी। 240 है, प्लस का 80, 60, ये प्लस का 80 हुआ। इधर पे प्लस का 66 हुआ। इधर पे क्या हुआ? 52। इधर पे क्या हुआ है? आठ में यार जोड़ा 4 है, 3 जोड़ा, ठीक है। 80 और इसमें क्या फर्क है? 4 जोड़ा 70, 14 का। 66 और इसमें क्या फर्क है? 14 का। इसमें भी 14 का फर्क है, इसमें 14 का फर्क आएगा तो 24 बनेगा। 24 इसमें जोड़ दोगे तो 4, 9, 500 हो जाएगा, राइट। हाँ, तो डिवाइड का मतलब है -5, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन मतलब है डिवीजन, और प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस, ठीक। और इसका कोई मतलब तो नहीं है। ठीक है, चलो ये डिवीजन में ही आएगा। तो 9, माइनस का मतलब है डिवीजन, प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस, डिवीजन है -2, माइनस है डिवीजन, तो वो बन जाएगा, ठीक। ये 2 हुआ, ये तो 6 हुआ, फिर ये 12 हुआ, 12 ये हुआ, प्लस का 7, 37। और देखो 37 एक ही जगह आ रहा है, और वो इतना तो कटने पिटने वाला है नहीं। क्या ये यार ऐसे, ये क्या गड़बड़ होगी। अच्छा, ये इसको 3 बार काटेगा, 6 + 4 10 माइनस, ठीक 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 ठीक। 2 साइन इंटरचेंज करने हैं, कौन सा करेक्ट होगा, ठीक। प्लस और मल्टीप्लाई करना, 20 माइनस, प्लस के बदले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बदले प्लस, ये ऐसा है। तो 20 - 12 मतलब 8 + 5 13। तो ये तो फर्स्ट में ही हुई है, सही। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। क्या ये एम्बेडेड है? फिर पे ऐसी लाइन नहीं जा रही, इधर पे भी ऐसी लाइन नहीं जा रही। फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड ये ऐसा, ऐसा। आपका जो सेकंड है वो एम्बेडेड है, ठीक है। एम्बेडेड ही पूछा था, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड, ठीक है। फिर से लेंथी रीजनिंग है ये काफी। हाउ मेनी सेमी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। सेमी सर्कल्स आर देयर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अच्छा, 20 और 21, 21 हो रहे हैं। देखो 21 तो नहीं, मतलब एक आध मैंने गलत बोल दिया होगा, ठीक है। 20 ही हो रहा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टुडे इज वेंसडे, इसमें देखो सबसे पहले क्या पता करना है, वेंसडे थर्सडे पता करना है। टुडे इज वेंसडे, टुमारो इज थर्सडे,
तो इस जो है वो क्या है, डी डी है। तो डी डी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। इधर से कटा, इधर से कटा, ठीक। एंड टुडे वॉज संडे। टुडे और टुडे इज रिटन एज एम एम। तो टुडे जो है एम एम है। तो डी डी नहीं हो सकता था और एम एम नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। ये अपन अभी देखेंगे। ये भी 74 का जो हाफ करते हैं बस, तो 37 आएगा, उसमें प्लस टू कर दें। इसका हाफ किया तो 33 प्लस टू कर दें, ठीक है। इसका हाफ 29 प्लस टू 30। तो ये तो करके देखना पड़ेगा। 4 प्लस 5 इंटू 2 10 इक्वल्स टू 68 माइन, वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो इधर से मुझे दिख रहा है कि ये साइन आना चाहिए, तो पहला वाला लेंगे। 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 - 4 प्लस 10। ये है 9। ये है गलत। तो लास्ट वाला एक बार और देख ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे में गलती हो सकती है। तो 4 + 10 इक्वल्स टू, 4 + 10 हो गया, चलो ठीक था, सही था। Each of the digits in the number this is arranged in descending order from right to left. राइट से लेफ्ट की तरफ डिसेंडिंग, तो लेफ्ट से राइट करो, असेंडिंग कर दो सीधे। 1 1 2 3 5 6 7 8 9। अब ये हैं कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4 9। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, पूरे 9 हो गए। सही है। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन अनचेंज? 8। तो 1 7 3 3, 1 5 6 6, 2 7 5 और 9। 1 2 3 4 लोगों की जो मोर देन 3। ठीक है, अब ये देखो, मुझे हर बार दिख रहा है जी डैश आर, जी डैश आर, जी डैश आर। ठीक है, तो इधर पे भी जी ही आएगा। सबसे पहला जी से स्टार्ट हो गया, लो खत्म हो गया, फिर और लास्ट में भी आई आई आना चाहिए सेकंड लास्ट, तो आई है सेकंड लास्ट में, क्योंकि जी आई आर ही दिख रहा था एक जगह पर। हम्म दिस प्लस डू है, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। हम्म ये देखो, 2 से कट रहा है 9 बार पे, 2 से कट रहा है 32 टाइम्स पे, 2 से कटा 9 बार पे। इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो हो रहा है 48। इन दोनों को प्लस किया तो हो रहा है 142। 3 × 5 + 3, 3 × 5 + 3, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस 2 है इंटू 9। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 12 है। इन दोनों का डिफरेंस 2 था। पता नहीं क्या। अच्छा, एक सेकंड, कोई सेकंड और। हम्म मुझे एक चीज दिख रही है। ये 5 से जा रहा है 5 बार पे, ये 5 से जा रहा है 13 बार पे। ठीक है, 23 में से 5 माइनस किया 18 आया। इसमें से ये माइनस किया ये है, ठीक है। 5 से गया 4 बार पे, 8 में से 4 नहीं। 5 से गया 8 बार पे, 19 में से 11 गया, सेम पे पूछा था ना। ठीक है, कभी कभी इसमें और भी पूछ लेता है, तो सब सॉल्व करने पड़ते हैं उसके चक्कर में। 3 तो सॉल्व करने पड़ते हैं उसमें हमेशा। लेफ्ट टू राइट गिन रहा है, ठीक है, तो थर्ड गिन रहा है, थर्ड। थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ, सेवन। ह्यूज बन गया एक तो। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ और बनेगा इसमें। ठीक है, वन ही बनेगा। इसको अभी नहीं देख रहा है, इसको अभी नहीं। हाँ, सम बॉलर्स आर कैप्टन्स, नो कैप्टन रिलेशन है, इज द विकेट कीपर, ऑल विकेट कीपर्स आर ट्रेन। ठीक है, इनका भी रिलेशन। सम कैप्टन्स आर ट्रेन, सम कैप्टन्स, कैप्टन कैप्टन, विकेट विकेट, नहीं भाई, नेगेटिव रिलेशन बनना चाहिए था। सम विकेट कीपर्स आर बॉलर्स, सम विकेट कीपर्स आर बॉलर्स, नहीं। नीदर नॉर, अच्छा नीदर नॉर से पहले आइदर और तो नहीं बन रहा है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव नहीं है, तो नीदर नॉर ही बन रहा है। और ये मैंने कैसे किया, बिना वेन डायग्राम बनाए। मेरी वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में है। और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी भी है पूरी, देख सकते हो, बढ़िया है।
दोनों चीजें एक बार देख मैं फिर फॉलो करके बता रहा हूँ। सम पिज्जा आर बर्गर सम मोमोज आर सैंडविच नो सैंडविच इज अ पिज्जा। ठीक है, इसके ऐसे रिलेशन और पिज्जा के चक्कर से ये ऑल तो बनेगा ही नहीं, पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं। सम पिज्जाज आर मोमोज, पहली बात तो एक ये नो था। सम पिज्जा आर मोमो, पिज्जा मोमो कोई रिलेशन नहीं है। सैंडविच सैंडविच पिज्जा मोमो, नहीं, नेगेटिव रिलेशन बनता तो बन जाता। सम बर्गर्स आर नॉट सैंडविच, सम बर्गर्स आर नॉट सैंडविच, सम बर्गर्स आर नॉट सैंडविच डेफिनेटली तो थर्ड वाला फॉलो करता है। कैसे किया एक बार देखना बस वीडियो तो समझ जाओगे। एकदम तगड़ा तरीका है। D+1 तो C+1, ये देखने की जरूरत थी नहीं वैसे। 9+2 9+2 11, तो क्या आना चाहिए थर्ड में। 19+3 तो 14+3 17 आना चाहिए थर्ड जगह पे। हो गया चलो। अब अपन देखेंगे बाकी के क्वेश्चन। अच्छी लेंदी आई है वैसे तो। A mid-air collision was narrowly avoided when the pilot of one of the aircrafts neglected the air traffic controller's instruction। ठीक है, तो ये पायलट की गलती है। ठीक है, और मिड एयर कोलिजन बच गया उसका। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, पायलट ऑफ बोथ द एयरक्राफ्ट ऑफ वन ऑफ द एयरक्राफ्ट, एक सेकंड, ऑफ वन ऑफ द एयरक्राफ्ट, पायलट ऑफ वन ऑफ द एयरक्राफ्ट नहीं करते बोथ should be immediately reprimanded for revoking their licenses। नहीं भाई, एक ही गलती नहीं है ना। द ट्रेनिंग ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर शुड बी इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन ऑर्डर टू अवॉइड सच इंसिडेंट्स। हाँ, सेकंड फॉलो करता है। नहीं इलेक्टेड। ठीक है। इज होमवर्क बेनिफिशियल टू स्टूडेंट इन ऑर्डर टू लर्न। अब ऐसा जो है क्यों सही या गलत होना चाहिए। यस, होमवर्क हेल्प टू रीइंफोर्स लर्निंग एंड डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स, बिल्कुल सही बात है। नो, एज देयर इज नो एविडेंस दैट होमवर्क हेल्प्स द स्टूडेंट। नहीं भैया, ऐसे एविडेंसेस हैं, अपन ने भी पढ़ा है, अपन ने भी किया है, तो बेनिफिट मिलता था होमवर्क करने का। तो यू मस्ट अज्यूम एवरीथिंग इन द पैसेज ट्रू डिसाइड। ठीक है। यू नोटिस दैट आफ्टर स्कूल आवर्स मैनी क्लासरूम still have fans and lights switched on even though no one is using them। ठीक। Your friend advised you to ignore it and stay away from it as peon will look into the situation। नहीं, ये गलत बात है। What will you do? Ignore it? नहीं। Switch off the appliances and inform the authorities। हाँ, ये करना चाहिए। Start blaming teachers, complain नहीं। As a government official, you are responsible for issuing local businesses permits। ठीक। You are under pressure from an influential politician to issue a permit for a relative even though their paperwork is lacking। अच्छा, deny denying it may cause you trouble, political trouble। ठीक, but approving it violates प्रोटोकॉल। तो अब अपन को क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट फुल डॉक्यूमेंट्स और पोलाइटली लेट द पॉलिटिशियन नो दैट यू मस्ट फॉलो प्रोटोकॉल। तो वैसे ये तो होना चाहिए। साइलेंटली अप्रूव नहीं, पोस्टपोन द प्रोसीजर नहीं, पब्लिकली एक्सपोज द पॉलिटिशियन एंड फ्रेंड्स नहीं भैया, और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है। ये क्वेश्चन, ये ऐसा मीन कर रहा है इन द एक्सप्रेशन दिस, इफ ई इज द ग्रैंडसन ऑफ सी, ई जो है ग्रैंडसन है सी के। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ई से लेके सी तक का सॉल्व करना है। ठीक। C is the wife. C is the wife of G. G is the father of H, और H is the husband of D, और D is the mother, मतलब ये इनके बच्चे हैं। तो कौन सा साइन बताना चाहिए। Then which of the following symbols will replace the question mark। यार देखो, ग्रैंडसन के बारे में तो इधर बात ही नहीं हो रही ना डायरेक्टली, तो सिंबल तो बता ही नहीं सकते हो। खैर, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था वैसे, है ना। इतनी सी चीज पहले समझ लेनी चाहिए थी यार। चलो ठीक है। इधर पे कोई खास बात समझ आ नहीं रही थी, अब समझेंगे भी नहीं अभी। मैं इस पे आते हैं। इतना इन्वेस्ट किया, आफ्टर 8 months ही ज्वाइन विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस बी विड्रॉ सकते ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, फाइंड द रेशियो। चलो ठीक है, 3 3 0 काट दिए सबके। आफ्टर 8 months वी जो विड्रॉ कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1/5 ऑफ हिज इन्वेस्टेड अमाउंट।
तो 5 से काटा 3 बार। 1 सेकेंड। रुको 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 रुको। 15, 12 और 20 है ना। 15, 12 और 20 ठीक है। दो का मल्टीप्लाई किया। दो का मल्टीप्लाई कर दो चलो। यार रुक जा हटा। ये 15 है। ये 12 है। ये 20 है। अब आफ्टर 8 मंथ्स ये तो चल ही रहे हैं। सी ज्वाइंड विथ इन्वेस्टमेंट दिस एंड बी विड्रॉस इतने ऑफ हिज इन्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है। इन्वेस्टेड अमाउंट का क्या था, ये था 8 इंटू दिस। तो मतलब अब ये 9.6 चलाएंगे 4 महीने तक। इन्हें तो कोई खेल ही नहीं करा है, तो ये तो पूरा 12 महीने चलेगा। इनका सिर्फ 4 महीने चलेगा, तो 4 से 1 बार, 4 से 1 बार, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार। इधर 3 15 है। क्या ये 3 का है, क्या ये 3 का है, क्या ये 3 का है, नहीं। क्या इधर 2 है, नहीं है। तो चलो 45 इज टू 24 + 9 मतलब कि 33.6 प्लस का 20। ये हटा तो इधर सब जगह ये सब आया। और 450 आया मतलब 225। 225 है तो ये 16 और 8 टाइम्स पे। ठीक है 225। ओके। 16 8 और 100। हाँ चलो। मिस्टर गोयल परचेज एन एंड कंडीशनर एट इतने रुपए। ठीक है। तो इनकी कॉस्ट प्राइस हो गई फ्रॉम अ शॉप एंड ही पेड दी अमाउंट इन टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ इतने कंपाउंड इंटरेस्ट। टू इक्वल हाफ ईयरली। ठीक है। तो इसका 8% बनेगा। 8 का मतलब 25। 25 पे 2 ज्यादा 27। इसका स्क्वायर मतलब कि 625 और इसका स्क्वायर मतलब कि 729। अब इसका 27 से मल्टीप्लाई और 25 इंटू 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर 676। 676 माइनस का 1। 675। ठीक है। इन दोनों को जोड़ा। ये तो पूरी 100 ही बन गया। 1200 1300 बन गया। आपकी ये इंस्टॉलमेंट तो 729 की ही रहेगी। जो ये है डबल जीरो काटा 13 ने इसको काटा कितने बार पे, 5 बार पे। फिर से 5 बच रहा है। अच्छा तो दिस इंटू 729 होना है। ठीक है। 5 इंटू 29 मतलब 145। 5 इंटू 7 35 प्लस 136। ठीक है। और फिर 3645 और। तो 95003। हाँ मतलब 40009 5। 40095 ठीक है। यार सिर्फ 95 देख के भी work कर सकते थे क्वेश्चन, पता नहीं क्यों सोल्व कर लिया आज मैंने। डिफरेंस बिटवीन पेन एंड पेंसिल्स। पहली बात तो पेन है ब्लू, पेंसिल है रेड। ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन पेन एंड पेंसिल सोल्ड ऑन फ्राइडे इज पी। ये 20 है। ये आपका 4 है। तो जो पी है 20 - 4 16 है। एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मंडे एंड संडे। मंडे एंड संडे ये है 11 12। 12 प्लस 10 है 22। 22 का जो एवरेज आएगा वो आपका 11 आएगा। ये है क्यू। सम ऑफ पेंसिल सोल्ड ऑन मंडे। एक सेकेंड यार। पेन्स बोला था ब्लू। पेन्स था ये। डिफरेंस बिटवीन पेन एंड पेंसिल सोल्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है ये 16 था। पेन्स बोला था तो ब्लू ब्लू को सॉल्व किया है अभी। हाँ। सम ऑफ पेंसिल सोल्ड ऑन मंडे कितनी है, 10 9 8 है। एंड पेन सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को जो पेन बेचे गए हैं वो 4 हैं। तो 8 4 12। आ रहे हैं 12। देन अरेंज। तो कैसा होना चाहिए क्यू। डिसेंडिंग ऑर्डर है। अच्छा तो पी आर क्यू। हाँ पी आर क्यू। तो फोर्थ ऑप्शन होगा। चलो ठीक है। The ages of 11 employees in a company are this. Find the coefficient of quartile deviation. देखो क्वार्टाइल डेविएशन का ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यार क्वार्टाइल डेविएशन ये होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है। पर मुझे ये समझ नहीं, मैंने क्वार्टाइल डिवीजन तो पढ़ा है, डिविएशन तो पढ़ा है। इसका 2 करते हैं फिर। लेकिन इसका कोएफिशिएंट पता बताने को कह रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यार ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ऐसे ऐसे करना पड़ता है। पता नहीं मेरी क्या दिक्कत चल रही है।
O is the center of a circle, ठीक है। O is the center of a circle. Mn and PQ are two chords, ठीक है। एक है Mn, एक है दूसरी chord PQ। PQ, अब जो OR है एंड OS है, OR इस पे परपेंडिकुलर है, OS जो है इस पे परपेंडिकुलर है PQ को, OS, ठीक है। अब OR जो है वो 21 है, OS जो है वो 45 है, और जो PQ है वो 120, मतलब ये 60 है। अब ये 15 से 3 बार 4 बार 15, 3 4 5, ये ट्रिपलेट बन गया, ये 75 होगा आपका। ये 75 है तो ये 75 होगा। 3 से ये गया 7 बार पे, 3 से ये गया 25 बार पे, और मतलब ये 25 ये 7 है तो 7 25 20, 7 24 25, हाँ। तो 7 इंटू क्या, सॉरी 3 इंटू 24, मतलब कि 3 इंटू 24 क्या होता है, 76 होता है, हाँ। एम एन का पूछ रहे 76 इंटू 2 158। एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया मैंने। 24 इंटू 3 72 होता है यार। 72 इंटू 2, हाँ ठीक है, 144। क्योंकि ये जब परपेंडिकुलर गिरता है कॉर्ड पे तो वो हाफ में डिवाइड होता है। अ टैंक हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन द, तो ये जो लीक है उसकी कैपेसिटी है 10 आवर्स की, ठीक है। इफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर एंड द टैप इज ओपनड व्हिच एडमिट्स 4 लीटर वाटर पर मिनट इन द टैंक। 1 मिनट, ये जब इसकी यूनिट्स बदल जाती है ना तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में देखूंगा मैं। 10 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। हम्म, ये सीधे इससे कट रहा है, इसका मतलब जो तुम्हारा x है वो एक इवन नंबर है पहली बार। अब 6 + x, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। यार देखो, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू की अगर बात हो रही है तो एक मिनट, 6 + x, रुक जाओ, 6 - 5 इज 1, प्लस x - 8 प्लस 7 - 4 प्लस 6 - ये, मतलब माइनस का 2, मतलब ये हो गया पॉजिटिव का 1, बस। और फिर इसके बाद 6 - 8 हो गया था, मतलब प्लस का 7 - का y। तो x माइनस का y क्या है, ये है आपका -7। -7 + 1 इज -6, -6 - 4 इज 10। इन दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है, अच्छा। हम्म, ये बन रहा है x - y - 0। अगर मैं ये ऐसे कर लूँ तो ऐसा होगा, और अगर मान लो 11 मान लूँ तो इधर आएगा 21। इन दोनों का डिफरेंस जो है 21 होना चाहिए। 21 तो कहीं से नहीं होने वाला, तो 10 जरूर हो सकता है डिफरेंस। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, देखो x तो इवन है, ये इवन नहीं है, ठीक है। इधर पे इवन नंबर कौन सा है, सिर्फ 2 है। 2 और 21 का, ये भी अच्छा 6 भी है, 6 और 7 का डिफरेंस है नहीं। 8 और 7 9 और 8, पता नहीं यार इसमें हमें क्या करना है, इतना घटिया क्वेश्चन है। इसमें ऑफ द आर्टिकल्स, इसको एक मिनट हटाएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच विल डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द दिस एंड दिस इंटरवली इन द रेशियो। अच्छा, तो आपको m और n की वैल्यू दी है। m/n दिया है 3/4, x1 y1 है, x2 y2 है। अब आपको वो वाला दूसरा वाला पॉइंट चाहिए, तो वो कैसे आएगा, x = m1 इंटू, सम होता था या डिफरेंसेस होते थे इनसे, ये याद नहीं होगा। सम होगा, हाँ। तो m1 × y2, मतलब कि -18, प्लस n इंटू, क्या कर x है ना, तो m × x, मतलब 9, प्लस ये इंटू ये -4, मतलब कि 5/7। इधर ही से दिख गया, 5/7 आ गया उसके बाद। दिस इज टू दिस इज दिस बाय दिस।
इसमें 23 का मल्टीप्लाई होगा मतलब 69x प्लस का 23 इंटू 8 184 होता है। y इक्वल्स टू 39 इंटू 7x माइनस 39 इंटू 4y। 7 9 is 63, 7 3 is 21 plus 6 27 minus 4 9 is 36, 3 12 plus 3 is 15y। ठीक है, तो इस y को इधर ले आओ। 15 18 33 प्लस 1 34y इक्वल्स टू 13 माइनस 9 इज 4x और 26 माइनस 6 इज 20। तो x अपॉन y पहले तो क्या आ रहा है? 340 अपॉन 204। 2 से काटा 170 बार, 2 से काटा 102 बार, 17 से 10 बार, 17 से 6 बार मतलब 5 बाय 3। तो इसको लिखो 25 प्लस 27, ये 52। 52 का कुछ हाफ हाफ कट कटू के 26 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। सोमेश, तरुण एंड निखिल कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली इतने दिन में दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ठीक है, क्या 75 इंटू 2 होता है? 75 मतलब है 25 इंटू 3। अभी इसमें 45 में 3 एक कम है। ठीक है, 12 इंटू 5 मतलब 4 भी डालना पड़ेगा। 25 4 और 900। ठीक, अगर ये 900 है तो इसकी 20 एफिशिएंसी होगी। इसकी 15 होगी, 15 है। ठीक है, 75 से एक बार 25 बचा, 75 से एक बार तो 15 बचा मतलब कि 2 बार। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट निखिल लेफ्ट आफ्टर 5 days ऑफ द स्टार्ट। तो इन सब लोगों ने जब काम किया तो 27 प्लस 20 47 इंटू 5 days काम चला। 5 इंटू 7 इज 35, 5 इंटू 4 इज 20 23। 900 में से ये काम हो गया है, तो ये है 8 9। तो 5 6 और 6 इतना बचा है। एंड सोमेश लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन। निखिल तो चला ही गया है, सोमेश से 2 दिन का और काम करा लें अगर, तो 40 इसमें जोड़ दो, 40 जोड़ दो तो 705 हो जाएगा। अब निखिल चला गया है तो तरुण और सोमेश से पूरा काम करा लो, ये 37। ठीक है, 37 35 इंटू 2 इज 70, 35 टू। ठीक है, 35 इंटू 20, 35 इंटू 20 700, ऊपर 5 आना चाहिए। इसे काट रहा है ना, 5 अपॉन 30 मतलब 1/7, मतलब कि 20 1/7 कुछ। 35 इंटू 20, 35 से 20 बार 700 और ये 5 है, 1/7 नहीं हो रही है। हो सकता है कुछ गलती हो रही हो, 20 का 40 बन रहा हो किसी तरीके से, देख लेंगे चलो। अगर टाइम, अब तो टाइम नहीं बन रहा, 6 मिनट बचे। के एल एम में एम एंड बी जो है परपेंडिकुलर है, इसको छोड़ो। The cost of a coconut is इतने more than the cost of an avocado. The cost of avocado is इतने less than twice the cost of mango. A rabbit on a this food eggs contains the protein of the angle of elevation from the top of a building, from the top of a building to the top of the tower is angle of elevation। बिल्डिंग है, टावर है, ये जो है 60 है मतलब ये √3 है इतना, और ये वन है तो ये भी 1 है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अगर ये 30 है मतलब ये 1 और ये √3। अगर ये √3 है तो ये 3 होगा, ये 1 है, ये पूरा 4 है। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इतना, बिल्डिंग की हाइट, अच्छा 1 की वैल्यू अगर 180 इंटू 3 है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? 180 इंटू 4,
720, 722. The respective ratio of income of three friends ABC in January is इतना, and in February it becomes इतना when the total income each month remains the same. अच्छा ठीक है, 7 से 5 है, एक 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 है, ये 5 × 3 15, 15 प्लस 1 प्लस 2, ये है 18, ये 3 है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो, हो गई इनका सेम हो गई इनका। इफ ए रिसीव्स इतने मोर, इनको जोड़ दो, 13 12 11। इफ ए रिसीव्स, एबीसी थे, इफ ए रिसीव्स 7,000 मोर इन जनवरी देन इन फेब्रवरी। अच्छा, तो ये जो वन का डिफरेंस है वो 7,000 का है, मतलब 49 यहाँ मिल रहे थे, 786 42 यहाँ मिल रहे थे, देन इन फेब्रवरी। व्हाट इज द टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ सी इन जनवरी एंड फेब्रवरी? 5 6 11 इंटू 7 77, ठीक है, थीटा 90 के बीच में, ठीक है। कॉट थीटा है, मतलब कि जो टेन स्क्वायर है वो है 4b/a, और ये क्या है 2a टेन इज इक्वल्स टू, एक सेकंड, ये तो अलग हो रहा है, थोड़ा रुको 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 रुको। कुछ वैल्यू रख दें क्या किसी की? थीटा को अगर मैं 45 रख दूं तो क्या दे रहा है, ए दे रहा है 4b, ये क्या है 2a - b = 7 दे रहा है कि नहीं? ए की जगह रखा 4b, मतलब कि ए हो गया 8b, मतलब कि बी हो गया 1, अगर बी हो गया 1 तो ए हो गया 4, मतलब कि 64 - 64 0 हो जाएगा, ठीक। टू ब्रदर्स इन अ फैमिली, पी एंड क्यू, बड़ा लेंथी है यार। रिटेलर चीट्स हिज होलसेलर एंड कस्टमर बोथ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रेट रिटर्न का रेशियो देखेंगे, ही परचेजेस इतने परसेंट मोर फ्रॉम द होलसेलर, मतलब 100 करता है तो, चलो एक्स करता है तो x + 5 ले आ रहा है। रुक जाए यार, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। टू ट्रेन दीज हुज फ्रंट एंड्स आर इतने किलोमीटर अपार्ट, ठीक, start at the same time and move towards each other, ठीक है, आमने सामने है। they just complete crossing each other after इतने minutes, ठीक। find the difference between the length of these of the two trains given that the length are in the ratio। देखो जब ये एक दूसरे को कवर कर रही है ना, तो इनकी लेंथ पूरी कंप्लीट होगी, लेंथ भी होगी, और ये 539 भाई किलोमीटर भी होगा, और ये कितने में हो जाएगा, 3 + 1/3 मतलब 10/3। एक सेकेंड, और इनका जो स्पीड है इनका सम होगा 45, इसको किलोमीटर पर आवर में कर दूंगा, किलोमीटर पर आवर में करेंगे 18/5 हो जाएगा, 5 से 9 बार, 3 ने इसको 3 बार काटा, ये हो गया भाई 540, हो गया या नहीं हो गया? तो एक्स जो है वो 1000/5, मतलब कि 250 मीटर आएगा, ठीक, क्योंकि 1000 मतलब 1 किलोमीटर। A hollow sphere of outer radius, sorry, of outer diameter, this is cut into, क्या है भाई ये सब, एक मिनट बचा है, इसमें क्या क्या करना। A tower with a height of this meter stands on level ground. The angle of elevation from two points P and Q located on the opposite, अच्छा, P है Q है, 45 और 30। 45 कह रहा है कि ये 1/1 है, 30 कह रहा है ये 1 है, तो ये √3 है, ठीक है। What is the distance between the two points? √1 + √3 × 36 √3, ठीक है। अब उससे √3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 + √3, ठीक है, ये बन जाएगा। इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट 66 एम्प्लॉइज, क्या करें यार इसको। मशीन ए जो है फंक्शनैलिटी से इंडिपेंडेंटली विद फंक्शनिंग पॉसिबिलिटीज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन मशीन फंक्शंस? देखो अगर ये फंक्शन कर रही है तो ये फंक्शन नहीं करेगी ना, ये वाली करेगी, प्लस अगर
पहली नहीं कर रही है और दूसरी कर रही है, तो ये नहीं करेगी। प्लस पहली भी नहीं कर रही है, दूसरी भी नहीं कर रही है, लेकिन ये कर रही है। ठीक है। 10 मतलब 40 नहीं हो पाएगा यार। 16 × 3 48, 9 × 5 45। 40 ही मान लिया इन सबको, तो 40 × 3 120। 120 प्लस 8 13, मतलब 133 अपॉन में 5 × 9 × 7। तो पहले ये वाला क्वेश्चन तो मुझे देखने ही है, मैथ्स का शायद लास्ट था। बहुत ही कठिन हो गया यार आज का, काफी ज्यादा कठिन। 7 से 1 टाइम्स, देखो ये 7 से 1 टाइम्स, शेष बचा 9 टाइम्स। 19 अपॉन ये 19/45, ऐसा तो कुछ बच ही नहीं रहा। हो, काफी ज्यादा कठिन मॉक था। इंग्लिश में भी जो चीजें छूट गई। आज अच्छा स्कोर नहीं है। तो देखते हैं ओवरऑल मार्क्स क्या आए हैं हर सब्जेक्ट में। 9th मॉक था, हाँ। तो चलो, रीजनिंग में तो 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड थे, ऊपर से 2 और गलत हो गए। इसमें 41 है, पर ये ठीक है चलो। जीएस में तो बहुत ही गंदा हाल है। मैथ्स में 21 मिनट मिले हैं ऑलमोस्ट। क्वेश्चन किए हैं 12, 2 गलत। मैथ्स का तो देखो, मैं कहूँगा गलत ही किया, थोड़ा सही से किया जा सकता था। इसमें एटलीस्ट 27 आने चाहिए थे, 4 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। इंग्लिश में भी 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड थे, ऊपर से 3 गलत हो गए। इंग्लिश आज की मैं कहूँगा लेंदी तो चलो थी ही, इतनी भी लेंदी नहीं थी, पर इतनी कठिन थी, है ना। तो चीजें अच्छी अच्छी लेवल की थी। तो अगर कोई बंदा इसमें एटलीस्ट 20 ला रहा है, तो उसके यहाँ से 15 बढ़ा दो। इसमें मैथ्स में इसकी, अगर मैथ्स में आप 30 ला रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और इसमें मैं कह सकता हूँ 40 ही, अगर 27 25 ही जोड़ दो इसमें। इस मॉक में अगर कोई बंदा 130 प्लस ला रहा है तो मस्त है उसका। ठीक है। बढ़िया परफॉर्म किया उसने। सारी चीज़ों को, टाइम को मैनेज उसने अच्छे से कर लिया। उसकी जीएस में भी एटलीस्ट एवरेज मार्क्स तो आ रहे हैं। ये 6 मार्क्स को एवरेज नहीं बोलते हैं क्योंकि। ठीक है, जो भी आपका स्कोर रहा हो प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। 98% जनता देखती है, अच्छे से देखती है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती है। तो ये चीज़ तो सही नहीं है यार। अगर वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं कल टेक्स्ट बुक के 5th मॉक के साथ, ठीक है।